क्या आप ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं जिसमें आपको इंश्योरेंस भी हो और एक वेल्थ क्रिएशन करने का भी मौका मिले? तो इसको पूरा करने के लिए आपको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में अपना पैसा लगाना चाहिए, जिसमें न केवल आपको एक लाइफ कवर मिलता है बल्कि आपको वेल्थ जनरेट करने का मौका भी मिलता है। गति की जिंदगी में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना, एक अच्छा खासा पैसा हम जमा कर पाएं अपने फ्यूचर के लिए, ये पहले के हिसाब से भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स एक ऐसा टूल है जिससे आप ये दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हैं एक साथ, इंश्योरेंस भी और वेल्थ क्रिएशन दोनों। यूनिट लिंक्ड प्लान्स होते क्या हैं? ये एक यूनिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके एक सिंगल इंश्योरेंस सोल्यूशन क्रिएट की जाती है। और जब आप यूलिप इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो कुछ हिस्सा आपका प्रीमियम का वो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देने में जाता है और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट प्रीमियम का है वो डिफरेंट फंड्स में मार्केट में लगाया जाता है, जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वो आपके रिस्क एपेटाइट और आपके फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। यूलिप प्लान्स में आप डिफरेंट फंड्स के बीच में स्विच भी कर सकते हैं और पार्शली विड्रॉ भी कर सकते हैं अपना पैसा, लेकिन उसका एक लॉक इन पीरियड होता है, वो है 5 साल। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना पैसा थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर सकते हैं। यूलिप के 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में पहले बात करेंगे। यूलिप प्लान्स एक लंबे समय के लिए होती हैं और ये हमारे अंदर एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच लाती हैं टू इन्वेस्टिंग, क्योंकि हम लंबे समय के लिए हैं और क्योंकि हमें ये एक अमाउंट हर साल देना ही है, क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, ना कि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स जिसमें हम अगर नहीं भी देते हैं किसी साल तो वो चल जाता है। बट वंस एक बार हम इंश्योरेंस पॉलिसी ये यूलिप प्लान लेते हैं तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड तक ये हर साल पैसा देना है और हम उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। तो ये हमारे अंदर एक डिसिप्लिन लाता है। और क्योंकि ये लंबे समय के लिए होता है तो जो मार्केट फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं वो भी इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं, और इसमें जो रिटर्न्स हैं वो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ होते हैं। और ये रिटर्न्स इस तरह के होते हैं कि जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स, फ्यूचर की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ये हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, हम इसको अपने हिसाब से टेलर मेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, हमारा रिस्क टॉलरेंस कितना है और हम किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं, इक्विटी, डेट या दोनों का मिला जुला हाइब्रिड। तो ये हमारी रिस्क एपेटाइट के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं। और हम यूलिप प्लान में फंड स्विचेस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स अगर चेंज हुए हैं या बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड्स, तो ये हम स्विच कर सकते हैं बीच में। थर्ड बेनिफिट है, इसमें हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो प्रीमियम्स हैं वो यूलिप के दे आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शंस, और जो आपको इसमें इनकम मिलती है वो अंडर सेक्शन 10(10)(d) आपकी टोटली टैक्स फ्री होगी अगर सम एश्योर्ड जो है वो कम से कम 10 गुना होगा एनुअल प्रीमियम का, एंड प्लस आपके जो एनुअल प्रीमियम है वो अप टू 2.5 लाख होंगे। तो जितनी भी आपको इनकम मिलती है वो टोटली टैक्स फ्री होगी। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें हमको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। ये हमको एक मौका देते हैं क्योंकि ये जो पैसा है हमारा मार्केट में लग रहा है एंड क्योंकि लंबे समय के लिए लग रहा है तो इजीली 15 से 20% या उससे भी ज्यादा ये हमें वेल्थ क्रिएट करके जनरेट करके देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपके लाइफ कवर को एनहांस करता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज। उसमें आपको जो लाइफ कवर मिलता है डिपेंडिंग ऑन द एज वो 10 से 12 गुना तक मिलता है, लेकिन यूलिप प्लान में आपको न केवल वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलता है बट इसमें आपको हायर लाइफ कवर भी मिलता है। और वो लाइफ कवर एक सम एश्योर्ड या फिर जो फंड वैल्यू है जो भी दोनों में से ज्यादा होता है वो एज डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो ये यूलिप प्लान्स में न केवल आपको इंश्योरेंस मिलती है बट आपको वेल्थ क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है क्योंकि हम इसमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। एंड येट अगर हमें कोई इमरजेंसी होती है, हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, तो वो 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद हम वो पैसा अपना थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं एज सेकेंड इनकम, या कोई हमारी इमरजेंसी नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए भी निकाल सकते हैं।
यूलिप के बारे में तो हमने जान लिया, पर म्यूचुअल फंड्स और यूलिप में क्या फर्क है वो जानना भी जरूरी है। तो सबसे बड़ा जो फर्क है वो है इंश्योरेंस का। यूलिप में आपको इंश्योरेंस मिलती है और म्यूचुअल फंड्स में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलती है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान से कम प्रीमियम में बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना जरूरी नहीं होता है, तो हम कभी कभी इसमें पैसा डालना मिस भी कर सकते हैं, कभी नहीं भी डाल सकते हैं और बीच बीच में हम निकालते भी हैं और हम म्यूचुअल फंड्स को बेच भी सकते हैं कभी भी। लेकिन यूलिप में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और आपको हर साल प्रीमियम पेमेंट टर्म तक प्रीमियम देना ही पड़ता है, नहीं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो यूलिप जो है वो एक डिसिप्लिन्ड इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट है। सेकंड बड़ा जो डिफरेंस है वो है टैक्स फ्री इनकम। म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स फ्री इनकम नहीं मिलती है, आपको टैक्सेस देने हैं। वेराज यूलिप प्लान में अंडर सेक्शन 10(10)(d) आपकी जो इनकम होती है वो टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है, अगर जो 2 क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताए थे वो मीट होते हैं। पहला है जो आपका सम एश्योर्ड है वो एनुअल प्रीमियम का 10 गुना होना चाहिए, और दूसरा कि आपके जो एनुअल प्रीमियम्स हैं वो अप टू 2.5 लाख होंगे, तो आपकी जो भी इनकम है चाहे वो कितने भी करोड़ों में क्यों ना हो, वो टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी। तो ज्यादा इंश्योरेंस, ज्यादा वेल्थ यूलिप में एक साथ लेकर